अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। ना खुदा मिला ना निसाले सनम, ना खुदा मिला ना निसाले सनम। बीजेपी को वोट डाल के जनता को मिले सिर्फ गम और सितम। तो मैं ये कहीं को बोल रहा हूँ, अब बीजेपी वाले क्या है 6 साल पूरे कर लिए सत्ता में आके, भारत के ऊपर 6 साल से हुकूमत कर रहे। तो इन्हों क्या है अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर रहे इनके नेता संदीप पात्रा ये ट्वीट करते हैं कि कामयाब हुए 6 साल। फिर और एक बीजेपी के लीडर है, नेता है, वो ट्वीट करते हैं बेमिसाल 6 साल। तो ये 6 सालों में क्या क्या कारनामे किए आप लोगों ने, किस दम पर आप क्या है बेमिसाल कामयाब हुए 6 साल बोल रहे आप। तो इनके कारनामे मैं आपको बताता हूं और गिनाता हूं। जैसा ही 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, आते साथ ही नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी, कामयाब हुए पूरे ये। उसके बाद ट्रिपल तलाक, उसके बाद 370 कश्मीर, उसके बाद पुलवामा के 40 जवानों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और बदनाम पाकिस्तान को किया जाता है। हमारे भारत में पाकिस्तान का कबूतर उड़ के नहीं आ सकता, मगर 500 किलो या 50 किलो आरडीएक्स हमारे देश की राजधानी में से आराम से पास हो जाता है, सबकी नजरों से बचते हुए चला जाता है और अचानक में हमारे 40 जवानों को शहीद कर देता है। कामयाब हुए 6 साल, ये 6 सालों में हुए पूरे काम। फिर उसके बाद पुलवामा, कुलदीप सिंह इनका ही विधायक हमारे देश की बेटी की इज्जत लूटता है, उसके पूरे खानदान को कब्रिस्तान भिजा देता है, उसके पूरे घर वालों को मौत के घाट भिजा देता है और उस बच्ची के भी साथ वही करता है जैसा उसके घर वालों के साथ किया। उसके बाद आसिफा, इनके ही बीजेपी के लीडर्स और कई कार्यकर्ता आसिफा रेप में शामिल है। कामयाब हुए 6 साल इनके, ये 6 सालों में कारनामे हैं। फिर इन्हों क्या करे एनआरसी लाई, आसाम में 19 लाख लोगों को बेघर किया। फिर दिल्ली में दंगे कराए, 4 दिन तक दिल्ली जल रही थी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या है पार्टी में बिजी थे, नमस्ते इंडिया में बिजी थे। फिर 16 मजदूर औरंगाबाद में पैदल चलते चलते लेट जाते हैं, ट्रेन की पटरी से कटकर मर जाते हैं। कामयाब हुए 6 साल, बेमिसाल 6 साल बोल के दावा कर रहे। यही 6 साल में इतने घटनाएं और इतनी वारदात पेश हुई। फिर अभी यूपी में 24 मजदूर एक लारी के एक्सीडेंट में मर जाते हैं, ये भी 6 साल में हुआ। कामयाब हुए 6 साल। और जो इन्होंने 16 लाख करोड़ ब्लैक मनी बाहर से लाने की बात करे थे नरेंद्र मोदी, यही 68,000 करोड़ अमीरों के माफ करे नरेंद्र मोदी। क्या बोल रहे थे, मेरे देश का गरीब जो साधारण चप्पल पहनता है तो उसको मैं हवाई यात्रा कराऊंगा। आज गरीबों के पैर में चप्पल नहीं, उनके पैर जख्मों से भर चुके हैं, उनके पैरों में छाले आ चुके हैं। कई बच्चे पैदल चल कर मर रहे हैं, कई औरतें अपने पेटों में बच्चे ले लेकर चल रही है, हामिला औरतें, मगर नरेंद्र मोदी को दिखाई नहीं दे रहा। और इसमें क्या है, कौन से पार्टियां क्या क्या कामा करे। ये कोरोना वायरस आए जब से मैं गिनाता हूं कौन सी पार्टी कितने नंबर पे बोलता हूं मैं आपको। कांग्रेस, जिसको आप पप्पू बोलते, राहुल गांधी को कांग्रेस वाले क्या है लूट लिए, ये कर लिए बोलते, मोदी भक्त। तो कांग्रेस ने क्या है जितने भी मजदूर फंसे हुए हैं पंजाब में और यूपी में, उनको निकालने के लिए बस का किराया, ट्रेनों का किराया कांग्रेस दे रही है। और एमआईएम जो है 5 करोड़ 10 लाख का अभी तक राशन, खाने की चीजें अभी तक जनता के पास मुहैया कराई है तेलंगाना हुकूमत में और दूसरी कई जगहों पर एमआईएम ने क्या है गरीब लोगों की मदद की है। और हमारी तीसरे नंबर पर पार्टी आती है बीजेपी, जो पहले नंबर पर है काम करने में। इन्हों क्या करे, नफरत का पैगाम पहुंचाए लोगों के पास, नफरत फैलाए सिर्फ। इन्हों मुसलमानों को बदनाम करे, कोरोना वायरस मुसलमानों ने फैलाया है, तबलीग जमात ने फैलाया है। तो ये पार्टी पहले नंबर पर आती है जिसने सब में ज्यादा काम किया, बीजेपी ने।
एमआईएम ने 5 करोड़ 10 लाख का राशन बांटा, कांग्रेस ने कई लोगों की मदद की, मगर इन लोगों का क्या है, पीछे है। फर्स्ट नंबर पे आती है बीजेपी। पूरे देश में क्या है, नफरत का माहौल फैला दिए इन्होंने। समझो, सोचो। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।